ओके सो हेलो गाइस। सो आज है हम लोगों का 2 मार्च एंड क्या बढ़िया मार्केट था आज। आई थिंक आज सब लोगों ने प्रॉफिट किया होगा जिन लोगों ने पेशेंस रख के रखा होगा मार्केट में। जो लोग बस न्यूज़ बेस ऐसा माइंड में आ गया होगा कि न्यूज़ नेगेटिव है तो मार्केट पुट बाइंग कर लेते हैं स्टार्टिंग से या फिर कॉल शॉर्ट कर देते हैं, उन लोगों का अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। अदरवाइज जिन लोगों ने पेशेंस रख के वेट किया होगा वो लोग आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। सो आज मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रेड गया है। मतलब लाइक पता था कि वोलाटिलिटी रहेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये तो सबको पता था कि मार्केट नीचे गिरेगा, बट कहाँ पे एंट्री लेना ये ट्रिकी था। ठीक है। एंड ओवरऑल आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने क्लोज टू 270 पॉइंट बुक किया। एंड मैं पूरे डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या मेरा ट्रेड प्लान था, कैसे मैंने एंट्री का प्लान बनाया, कि कैसे मैंने ट्रेडिंग किया पूरा डिटेल्स में, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, एवरीथिंग हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ की जो न्यूज़ की वजह से सबको पता था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग में मार्केट 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है। एंड यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे प्रीवियसली एक 1 आवर का लेवल भी था। मतलब ये वाला जो एरिया था यहाँ पे प्रीवियसली 1 आवर का लेवल था। तो सबसे पहला चीज़ देखो कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी है। ऐसा नहीं कि वॉर खत्म हो गया तो मार्केट इमीडिएटली रिकवर कर लेगा, नहीं, ये एक्सपेक्टेड था। ये पहली बार नहीं हुआ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएटली मार्केट नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता है। ठीक है। दैट इज़ फैक्ट। बहुत सारे लोगों ने अपना पोजीशन बना के रखा हुआ होगा, कुछ लोग पैनिक होकर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मतलब नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आता है इनिशियली पहले 5-10 मिनट में आ जाता है। ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था। एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा लेवल पे भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था, तो इमीडिएटली मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रिकवर कर लिया ना। आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट नीचे नहीं गिरता है, तो हमेशा क्या करेगा, एक अपना स्ट्रक्चर बना के आता है, लो लो लोअर हाई बना के, लो लोअर हाई बना के जाता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है, इस स्ट्रक्चर को, बट हम लोग को ये भी थोड़ी पता है कि कहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है। ये जो ऊपर गया लोअर हाई बना के, हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आके मार्केट ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो इस केस में हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग अगर ट्रेंड के साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग को एक लॉजिकल जगह होना चाहिए जहाँ से हमको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है। तो हमेशा इस रीजन की वजह से मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे पुल बैक का समझ में है। मतलब पुल बैक मतलब किस एरिया से मार्केट नीचे गिर रहा है, दैट इज़ ए पुल बैक। एंड बीच में ये जो शॉर्ट टर्म के लिए मूव आता है मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड आज क्लियरली मैं था डाउन साइड के लिए, सब थे आज डाउन साइड के लिए, सबको पता था कि डाउन साइड मार्केट जाने वाला है। तो ऑफ साइड में जो भी मूव आया आज मैंने इग्नोर किया है टोटली। अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ओपन है 24,650 का, इसमें मैंने जितना भी ग्रीन मूव आया है बीच में सबको इग्नोर किया है, इवन स्टार्टिंग से ही। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन लोगों ने यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा, बट मेरे को ट्रेंड के साइड में ट्रेड करना था। तो ये बेसिक प्लान था कि मार्केट जहाँ पे पुल बैक लेगा मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा। इतना अच्छा गैप डाउन के बाद मार्केट जब पुल बैक लेगा तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल जगह चाहिए था। एंड मैंने क्या किया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग एंड आज का पहले कैंडल का लो जो बना हम लोगों का डे का लो, यहाँ पे मैंने अपना फिबोनाची को ड्रॉ किया। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों किया मैंने, सिंपल अगर सोचो कि मार्केट मान के चलते मार्केट क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है। यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो ट्रैवल किया, अगर नॉर्मल डे में हम लोग देखते ट्रेड मतलब होता नॉर्मल डे में, ठीक है, तो हो सकता था यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडल फॉर्म हुआ होगा ऐसा, ये ग्रीन कलर में, तो मान के चलते हैं इसको रेड कर देता हूँ। तो ऐसा ऐसा रेड कैंडल फॉर्म हो के आया होगा। अगर मार्केट ओपन होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होता है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म होते होते यहाँ तक आता। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ट्रेंड था, यहाँ पे मेरा स्विंग्स था, तो मैं यहाँ से अपना ड्रॉ किया पहले फिबोनाची। मार्केट ओपन होते ही मैंने पहले जब जब ये स्टार्टिंग किया ना पहले कैंडल से, मैंने यहाँ पे लो एंड इसको हाई यहाँ पे मार्क कर दिया था, मतलब फिबोनाची का। एंड यहाँ पे मेरे को 50% है 61%, तो 61% को ही मैं ज़्यादा मानता हूँ। आप लोगों को पता है 50% में मैं ज़्यादा इतना नहीं करता हूँ ट्रेड, खास करके इंडेक्स में तो 61% कंपलसरी है, बट प्रीमियम में मैं कभी कभी 50% में भी प्लान कर लेता हूँ। ठीक है। इसको हटा देते हैं। नाउ पहले मार्केट इमीडिएटली फर्स्ट मिनट में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास मार्केट ने बना लिया था, 240 को पॉइंट के आसपास मूव कर लिया, देन अगेन 61% के पास गया। एंड यहाँ पे पहला मेरे को 61% में रेड कैंडल मिला 935 में। अब यहाँ पे भी मैं एंट्री कर सकता था अगर मैं सिर्फ फिबोनाची को देख के ट्रेड करता। ठीक है। बट इस केस में मेरे को चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। एंड जैसे मैंने बताया कि आज मार्केट बहुत अच्छा यानी कि ट्रेंडी था। ठीक है। मार्केट, सॉरी अगर नॉइज़ आ रहा होगा। ठीक है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था डाउन साइड में। ठीक है।
तो आज ऑप्शन बायर अगर मैं 80 रुपये का प्रीमियम खरीदता तो हो सकता है वो 800 जा सकता है, बट आज ऑप्शन सेलर में अगर 200 का सेल करूंगा तो मैक्सिमम जीरो होगा, तो 200 पॉइंट ही मेरे को मिलेगा, राइट। तो प्रीमियम सिलेक्शन भी मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितना एक्सपेंसिव प्रीमियम में सिलेक्ट करूंगा उतना एक्सपेंसिव मेरे को स्टॉप लॉस भी आएगा, ठीक है। बट ऐसे जो मार्केट रहता है, ऐसे जब आपको हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ रहता है जिसमें मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव दे सकता है, 400-500 पॉइंट मूव कर सकता है, उसमें मैं 10 नॉर्मल जैसे 10-12 का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो इसमें मैं 4-5 17 से लेके 20 पॉइंट तक मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दे दूंगा, नहीं, तो 15-20 मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्योंकि टारगेट भी मैं उसके हिसाब से 200-300 पॉइंट का रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यही एक चीज़ होता है ऑप्शन सेलिंग में, आपके पास लिमिटेड रहता है प्रॉफिट, तो इसीलिए प्रीमियम में इन द मनी ज़्यादातर करता हूँ, शॉर्ट क्योंकि डायरेक्शनल करता हूँ। एंड बाइंग में ये आपको प्रॉब्लम नहीं, बाइंग में आप 80 का भी अगर आज प्रीमियम बाइंग करते तो शायद वो गया होगा अच्छा खासा 400-500 तक आज, इसीलिए प्रीमियम मॉर्निंग में चूज किया था 24,650 ना। जैसे बोला 935 में जब यहाँ पे रेड कैंडल बना मेरा पहला, मेरे को जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा कि 61% से रेड कैंडल मिला, ठीक है। तो उस केस में अगर देखेंगे हम लोग 935 में, ठीक है, ये 935 में हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा मेसी है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो हम लोग का लो यहाँ पे जो बना था, हाई एंड लो को मैंने फिबोनाची मॉर्निंग में मार्किंग किया था 935 में, मेरा ये पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम था कि अराउंड 30 पॉइंट से ज़्यादा मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा था, अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे अराउंड 30 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा था, मतलब मेरा जो 20 पॉइंट का देने का था उससे कहीं गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस लॉजिकल लगा नहीं मेरे को, 319 के अराउंड मेरे को प्रीमियम आ रहा था। फिर नेक्स्ट कैंडल अगेन 50% के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद जब 945 वाला ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे इंडेक्स में देखोगे अच्छा सा हैमर कैंडल फॉर्म हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ हैमर एंड इनगल्फिंग में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ एग्रेसिवली, एंड ये हैमर कैंडल तो फॉर्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, बट देन अगेन आप देखोगे इसमें भी स्टॉप लॉस मेरे को बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है। स्टॉप लॉस अराउंड इसका हाई लो अगर मार्क करेंगे तो 46 पॉइंट इस केस में। और जब इस कैंडल में मैंने ट्रेड बनाया, ये इस कैंडल में ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज हैमर कैंडल देख के मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, नहीं। जैसे बोला कि 935 में मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिला था, बट 935 में स्टॉप लॉस बढ़ा रहा था। तो इस केस में भी मैं जनरली, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा जब सेटअप अच्छा मिलता है मेरे को, ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ नहीं तो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। जब सेटअप अच्छा मिलता है मेरे को, ठीक है, सेटअप अच्छा मिलता है, बट उस केस में इसको अभी थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं इसको, ओके। जब सेटअप फॉर्म होता है, जैसे कि इस कैंडल में सेटअप बना था हम लोग का 935 में, बट यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस में हम लोग ट्रेड नहीं करते, तो उस केस में भी मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची का यूज करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या 50% से नीचे गिर रहा है या फिर 61% से ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो मतलब ये जो कैंडल में मैं ट्रेड प्लान कर रहा था वो इलॉजिकल है, ठीक है। बट हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ, जब ये वाला कैंडल गया हम लोग का, इसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बट देन क्लोजिंग आते आते मार्केट ने 50% के नीचे आ गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन था। पहला 61% से रिजेक्शन मिला इंडेक्स में, प्रीमियम में मुझे 61% का लो, मतलब लो पे आ गया, किसका, इस कैंडल में जो 935 का कैंडल में मेरा सेटअप फॉर्म था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया पहले अपना, एंड इसके क्लोजिंग में मैंने शॉर्ट किया 308 के अराउंड शायद मैंने शॉर्ट किया था इसको, एंड स्टॉप लॉस अगेन 50% के ऊपर, ये वाला जो था हम लोगों का, ये वाला जो कैंडल बनाया था, इसका जब 50% के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, एंड इस 50% के ऊपर स्टॉप लॉस लगा। इसमें मेरे को 18 पॉइंट के अराउंड आ रहा था, बट टारगेट मेरा बहुत बड़ा था, मतलब इनिशियली, मतलब इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम में कोई नीचे लेवल था नहीं आज, ठीक है। एंड अभी 2-3 दिन से मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में मैंने इंडेक्स के हिसाब से अपना प्लान बनाया था, एंड क्लियरली जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग से श्योर था कि मार्केट नीचे गिरेगा, और भी नेगेटिव न्यूज़ मतलब आ रहा था मॉर्निंग में, तो उसकी वजह से मार्केट और अच्छा खासा नीचे गिरेगा, बट मार्केट उससे पहले पुल बैक लेगा फिर अच्छा गिरेगा। पुल बैक मेरे को मिल गया, इसमें मैंने चुपचाप बैठा, इसमें ट्रेड प्लान नहीं किया। अपना सेटअप फॉर्मा 61% में यहाँ पे, इसमें 50% के नीचे आ गया, स्टॉप लॉस 18 के अराउंड में रेडी था देने के लिए, एंड टारगेट पूरा छोड़ा यहाँ तक, मेरा डे का लो जो था ये वाला, यहाँ तक मैंने इसको ट्रेड पकड़ा पूरा, एंड कंटिन्यूसली मैं इसको ट्रेल करता रहता, एंड कंटिन्यूसली इसको मैंने ट्रेल किया है। एंड जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया था अराउंड 1045 के आसपास, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 50 अगर लो टू हाई हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा 50% का एरिया था जहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा 3-4 ग्रीन कैंडल बनाया था। तो इस केस में मैंने इसको कैसे अवॉइड किया, अभी यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जिट भी कर सकता था, राइट। इस केस में मैंने थोड़ा वेट किया 2-3 कैंडल का, ठीक है। 2-3 कैंडल के बाद यहाँ पे जब लो बना के मार्केट यहाँ तक आया था, ठीक है,
ये वाला एरिया था, मतलब प्रीवियसली जहाँ से मार्केट स्विंग बनाया था एक, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का डे का लो था यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये वाला जो डे का लो था, तो मैं इसके ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज देता तो ऑब्वियसली ट्रेड क्लोज कर देता, जितना प्रॉफिट आता मैं मतलब लेने के लिए रेडी था। ऑलमोस्ट इसमें 80-90 पॉइंट मेरे को आ ही जाता आराम से, 80 पॉइंट का, ठीक है। बट यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, देन अगेन 61% के नीचे आ गया, तो अभी मैं श्योर हो गया कि मार्केट और भी नीचे गिरे। अगर मान के चलते हैं इसके ऊपर ग्रीन कैंडल फिर से क्लोजिंग होता, तो फिर एक दो के ग्रीन कैंडल के बाद वैसे ही क्लोज कर देता, ठीक है। तो कभी भी मतलब जैसे आप एंट्री करते टाइम लॉजिक सोचते हो ना, तो एग्जिट करने के टाइम भी थोड़ा लॉजिक अगर सोचोगे ना, तो बहुत सारा टाइम क्या होता है, ऐसा अच्छा अच्छा मूव आप कैप्चर कर लेते हो। अगर आप जैसे कि यहाँ पे 2 दिन ग्रीन कैंडल लेके एग्जिट कर रहे हो ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड जबकि आपको क्लियरली पता है कि मार्केट और डीप जा सकता है और अच्छा खासा नीचे जाएगा, तो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए जो पुल बैक आता है ना, तो उसको अवॉइड करो। एंड यहाँ पे क्लियरली अच्छा एंट्री भी था, ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता, अगेन 61% के नीचे आया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता इस कैंडल में, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता, फिर ट्रेल करता, ठीक है। 2 ट्रेड हो सकता था, बट स्टार्टिंग से एक ही ट्रेड को मैंने ट्रेल किया है टिल यहाँ पे जब मार्केट आके डे का इंडेक्स में जो डे का लो था यहाँ तक पहुँचा है, अराउंड 150 में यहाँ पे मिला, और थोड़ा नीचे गया था, ऑलमोस्ट कितना 19 तक गया था, बट ट्रेलिंग हिट हो गया मेरे को 35 के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा ट्रेड आज जो था मेरे हिसाब से सबसे इजी ट्रेड था मेरे लिए। मार्केट का व्यू पहले से पता था, एंट्री के लिए पूरा प्रॉपर सेट ऑफ फॉर्म हो गया, तो मेरे को प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट मिला है आज, एंड सेटिस्फाइंग ट्रेड था। ऐसा ट्रेड कभी कभी आता है ना, बहुत अच्छा फील होता है, आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, एंड आप लोग भी कमेंट में बताना आज क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, क्या ट्रेड प्लान था आप लोगों का। ओके, सो लेट्स सी क्या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है हम लोगों का। सो टोटल जो प्रॉफिट आज हम लोग का बना है दैट इज अराउंड 1,75,727, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट के अराउंड मैंने इसमें बुक किया है, ठीक है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट किया था दैट इज 24,650 का, 308.05 में शॉर्ट किया था, 37.70 में बुक किया, ऑलमोस्ट और 270 के आसपास आप लोग बोल सकते, 270 के अराउंड मेरे को मिला इसमें। क्वांटिटी में आया, एक्चुअली प्लान था मेरा कि और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूँ और थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूँ, बट देन क्योंकि सेलिंग करता हूँ तो नेकेड सेलिंग तो थोड़ा रिस्की भी था, ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसी रीजन की वजह से मैंने सिर्फ 10 लॉट में इसमें शॉर्ट किया था, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। नाउ ये था आज का ट्रेड, एंड आई होप कि कल भी अच्छा ट्रेड मिले, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा जगह पे एक मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो, मार्केट कल फिर से इसी लेवल से गिरे, बट वो तो देखने के बाद पता चलेगा, मार्केट ओपन होने के बाद 25,000 का अच्छा खासा लेवल है। बट देखते हैं कि आज अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो हो सकता है मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। सो ये था आज का ट्रेड, अच्छा था, एंड ऑलमोस्ट कितना मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला इसमें, 1:14, ठीक है। अब ऑप्शन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो शायद उससे भी ज़्यादा मिलता है, आई डोंट नो, ऑप्शन बाइंग में एक बार चेक कर लेते हैं, और इसको भी देखते हैं ना, तो मतलब सोचो वन सेम टाइम पे मैं कितने में बनाया था, 9:45 में, ठीक है। 9:45 में अगर 183 में किसी ने बाइंग भी किया होगा ना, and अगर आप होल्ड कर पाते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट 325 पॉइंट मिला है, मतलब क्रेजी, ठीक है। तो ये भी होता है बाइंग का पावर, मैं प्रीफर करता हूँ हाई वोलाटिलिटी में बाइंग करना, बट देन सेफ साइड के लिए सेलिंग मेरे को ज़्यादा बेटर लगा आज, ठीक है। तो ये था हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल तो छुट्टी है, राइट, कल छुट्टी है, तो हम लोग फिर उसके बाद मिलते हैं, मतलब वेंसडे को मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।